सत्र की शुरुआत के लिए पुनः आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्रीमती मनीषा गोगोई जी, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली, श्री उमेश अरोड़ा जी, महावीर इंटरनेशनल फरीदाबाद डोनर्स क्लब, डॉक्टर जोसेफ जॉर्ज जी, सीएमसी लुधियाना और श्री संदीप सचदेव जी, उज्ज्वल डोनर्स क्लब करनाल। आपके द्वारा थैलेसीमिया के कारण, पहचान और समाधान पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसकी हम भरपूर जानकारी आपसे प्राप्त कर सकते हैं। तालियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके आज। आप और हम सोशल वेलफेयर सोसाइटी एवं रक्तगिरी फाउंडेशन ने ये बहुत अच्छा आयोजन किया है और ये नेशनल थैलेसीमिया सेमिनार का आयोजन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा रोहतक में शायद ये पहली बार हो रहा है और हमारे बीच बहुत सारे भाई बहनें आए हैं जो अलग अलग संस्था से हैं, अलग अलग देश के कोने से आए हैं थैलेसीमिया का जानकारी लेने के लिए और थैलेसीमिया के ऊपर जानकारी देने के लिए। हमारे बीच जो डॉक्टर जॉन जोसेफ आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज पूरा दिन हम लोग थैलेसीमिया के ऊपर ही चर्चा करेंगे। थैलेसीमिया के रोग के बारे में जानकारी लेंगे, ये किस कारण होता है और ये थैलेसीमिया के रोकथाम के बारे में भी जानकारी लेंगे। पूरा दिन आप लोग सुनिएगा और बहुत कुछ सीख के आप जाने के लिए आप लोगों को मौका मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले मैं छोटा सा पीपीटी से शुरुआत करना चाहती हूँ। पीपीटी हमारे नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा जी उन्होंने भेजा है। तो चलिए देखते हैं, पहले पीपीटी जानकारी लेते हैं थोड़ा बहुत थैलेसीमिया के बारे में, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं ज्यादातर लोगों ने, पर जिनको अच्छे से मालूम नहीं है और अच्छे से पता लग जाएगा आज। पीपीटी स्टार्ट करते हैं। क्या काम करता है? रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं ना, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करते हैं ना। अगर हमारे ऑक्सीजन कैरी करने वाले चीज इफेक्टिव हो तो हम तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। चलेंगे तो सांस फूलेंगे। तो इसलिए और थैलेसीमिया दो जीन्स है, थैलेसीमिया का दो जीन्स, एक बीटा एक अल्फा जीन्स बोलते हैं। हमारे इंडिया में बीटा जीन्स का ज्यादा पाया गया है, जो ये बीटा जीन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना। ये डिफेक्टिव होता है जिसके कारण थैलेसीमिया का बच्चे का जन्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड। थैलेसीमिया दो नाम से जानते हैं हम। जो वाहक होता है उनको माइनर बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं या कैरियर बोलते हैं, ठीक है। और अगर माइनर जो वाहक है, वाहक का शादी हो गया तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा होने का चांसेस होता है इच प्रेगनेंसी में। थैलेसीमिया बच्चा ऐसे नॉर्मल होता है जन्म में, पर जैसे जैसे वो थोड़ा बड़े होते जाते हैं उनको बिना ब्लड का वो आगे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो उनको हर 15 दिन में, हर 20 दिन के इंटरवल में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा, खून चढ़ाना पड़ेगा। और इंटरमीडिया भी है। इंटरमीडिया जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया पेशेंट्स हैं उनको इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत नहीं पड़ता है। बच्चे से बड़ा होते जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। उनका फेशियल स्ट्रक्चर डिफॉर्म, ये बहुत जब एनीमिक बहुत ज्यादा हो जाता है, इनका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं होता है, तो ऐसा बच्चा आपको देखने को मिलेगा जिसका फेसेस डिफॉर्म हो जाता है, फेशियल बोन्स बहुत ब्रिटल हो जाता है, उनका बोन्स बहुत कमजोर ही आ जाते हैं उनके बोन्स में, और कभी भी उन लोग फ्रैक्चर होने का डर रहता है। तो अगर आप थैलेसीमिया बच्चा आपके घर में जन्म ले लिया तो फर्स्ट जो 1 साल से 5 साल तक इतना आपको ब्लड देते रहना पड़ेगा, बट इतना मेडिसिन वगैरह का जरूरत नहीं पड़ते हैं। बट आप अगर
ओनली ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, मेडिसिन वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो इनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। अब एक 8 साल से लेकर 18 साल के एज के बाद दिक्कत आ जाता है। और अगर आप ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं लेकिन पूरा मैनेजमेंट होता है, पूरा उनका जो मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, ये अगर आप लोग ढंग से नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा साल बचते भी नहीं है, बहुत मुश्किल से 30 साल तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर अच्छे से ब्लड दे रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, रेगुलर डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग में देखभाल हो रहा है, तो हमारे आज के डेट में थैलेसीमिया मेजर बच्चों का बहुत अच्छा लाइफ स्पैन हो रहा है। इन लोगों का एक ध्यान हमेशा रखना होता है कि जो इनके हीमोग्लोबिन मात्रा है, हमें हमेशा 10 ग्राम्स तक रखना जरूरी है। अगर आप 10 ग्राम से नीचे रखेंगे तो धीरे धीरे उन लोगों का ऑर्गन्स जो है डैमेज होने का डर रहता है, स्प्लीन बढ़ जाता है, हार्ट लीवर में आयरन ओवरलोड हो जाता है, तो इसके कारण हम लोगों को 10 ग्राम तक इनका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन करना चाहिए। और बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इनके बहुत इन्फेक्शंस का भी डर रहता है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस का डर रहता है। अगर डाइट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये थैलेसीमिया मैनेजमेंट का मेन ये है, एक इलाज है BMT, जो हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं या एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं, एक ये है। और जीन थेरापी लेकिन हमारे इंडिया में अभी आया नहीं और आने के लिए भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। हमेशा 10 ग्राम तक मेंटेन करना चाहिए। इनके पैक्ड रेड सेल्स देना चाहिए, मतलब फिल्टर ब्लड देना चाहिए। और इनका जो रिडक्शन ब्लड होता है वो देना जरूरी होता है, जिसको हम वॉश्ड RBCs भी बोलते हैं, ये देना होता है। आयरन ओवरलोड, जैसे इन लोगों का रेगुलर 15-20 दिन के इंटरवल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, तो इनके बॉडी में आयरन जमा होते जाता है, क्योंकि आयरन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है बॉडी, तो आयरन को रिमूव करना बहुत जरूरी है। जहां जहां आयरन ओवरलोड हो जाएगा वो ऑर्गन्स इनके डैमेज होने का चांसेस है। तो आयरन को रिमूव करने के लिए आयरन क्रिएशन थेरेपी शुरू करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इनके सीरम फेरेटिन लेवल देखते रहना है एवरी 3 मंथ्स में। और जैसे आयरन क्रिएशन थेरेपी शुरू स्टार्ट कर देते हैं तो उसके साथ बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस का भी जरूरत है, हमें मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है इनके हार्ट लीवर का, जिसको हम MRI T2 स्टार जरिए कर सकते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ आयरन ओवरलोड, क्लिनिकली डॉक्टर्स हमेशा ये देखते हैं जैसे बच्चे बहुत वीकनेस आ जाते हैं या कोई और भी उनके फैटीग आ जाता है, स्किन में या पीलापन हो जाता है, इससे पता लग जाता है कि इनका बहुत ज्यादा आयरन डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में। लीवर फाइब्रोसिस होने का भी डर रहता है, या लीवर का साइरोसिस भी होने का डर रहता है। और इनका हमेशा ये सारे टेस्ट रेगुलरली करते रहने का बहुत जरूरी है। साल में तो एक बार HIV हेपेटाइटिस B C का भी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इनका ग्रोथ वगैरह बहुत डिले हो जाता है, ग्रोथ का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सीरम फेरेटिन का चार्ट है। सीरम फेरेटिन लेवल आपका अगर 1000 से ऊपर हो गया तो आपको मेडिसिन रेगुलरली शुरू हो जाएगा आयरन क्रिएशन थेरेपी का। ये कुछ मेडिसिन है जो हमारे बच्चे अभी फिलहाल यही मेडिसिन अवेलेबल है, इसी को लेते हैं। डेस्फरल एक इंजेक्शन है जो इनको इन्फ्यूजन पंप के थ्रू लेना पड़ता है, और 16 आवर्स 18 आवर्स पूरा रात लगा के रखना पड़ता है ताकि उनके शरीर से आयरन निकल जाए जो ओवरलोड हुआ है। और ये ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट है, हमें हाइट वेट इनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसी हिसाब से उनको मेडिसिन का डोज देना पड़ता है। ये एक फैमिली है, थैलेसीमिया फैमिली। हमारे अभी थैलेसीमिया बच्चे बहुत अच्छा
मैनेजमेंट हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहे हैं। ये रोहतक के ही है बच्चा जो शादी हो गया, नॉर्मल लड़की से शादी हुआ है और जो नॉर्मल चाइल्ड को जन्म दिया है, पार्ट किया है। तो ये बहुत अच्छा एक आपके सामने है एग्जाम्पल कि थैलेसेमिया सिर्फ और कोई कमी नहीं है, उनका एक ही कमी भगवान जी ने दिया है कि ब्लड नहीं करता, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट से एवरीथिंग उनके लिए नॉर्मल, उनके ग्रोथ नॉर्मल हो जाता है और उन लोग सब स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ बच्चे IAS ऑफिसर्स भी बन गए, तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी बन गए, कुछ बाहर अब्रॉड जाके भी नौकरी कर रहे हैं। तो ये है हमारे थैलेसीमिया का जो मैनेजमेंट अच्छा होने लगा है। पर हमारे अभी भी कुछ, इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, हमारे ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है और हमारे जो नेशनल स्कीम्स वगैरह, नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत बच्चे हमारे भारतवर्ष में, बहुत थैलेसीमिया बच्चे को अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण हम उन लोगों को गंवा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो एग्जिस्टिंग थैलेसीमिया बच्चे हैं उनके लिए अच्छा फैसिलिटीज हो, और जो हमारे देश के ऊपर बर्डन है ये थैलेसीमिया बीटा सिंड्रोम के पेशेंट्स के, तो इनको हमें जितना हो सके जन्म लेने से आगे भविष्य में रोकना है। और रोकथाम कैसे करेंगे? प्रीनेटल डायग्नोसिस से और जेनेटिक काउंसलिंग से, ये बहुत जरूरी हो रहा है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे ये शुरू होना चाहिए और अच्छा फैसिलिटीज भी मिलना चाहिए। सरकार तो कर ही रहे, NGOs भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कॉर्पोरेट हाउसेस को भी आगे आना चाहिए और सब मिलजुल के ये काम हम कर पाएंगे, इस बीमारी को हम रोक पाएंगे। तो आज के लिए मैं ये अपना ये खत्म फिनिश कर दी हूँ। और जितने हरियाणा से बाहर के आए हैं सबकी तरफ से आज रक्तगिरी और हम और आप सोसाइटी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हम सबकी तरफ से कि इस कार्यक्रम के आयोजन और एक बार फिर कई सालों बाद हम सबको मिलवाने के लिए, तो बहुत सालों बाद दोबारा फिर सबसे मिलने का मौका मिला है रोहतक में और अपनी बात कहने का फिर से मौका मिला है सबके बीच में। जो आप जैसे भाई दिन और रात रक्तदान 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 सिर्फ इस सब्जेक्ट से आगे नहीं है, जीवन रक्तदान बन चुका है। एक रक्तदाता वो है जो रक्तदान करता है 80 यूनिट, 100 यूनिट, 120 यूनिट, 200 यूनिट अपने शरीर से। एक रक्तदाता आप है जो 100, 200, 500 नहीं 10,000 से 20,000 यूनिट तक जाने के लिए ताकत रखता है। अपने लिए एक बारी ताली बजा दीजिए, अपने सबके लिए, उस रक्तदानी के लिए जो हिम्मत रखता है इस आश्वासन की अपने उन थैलेसीमिया के, अपने शहर के मरीजों को वो देने की जो किसी में हिम्मत नहीं है देने की, उन जैसे लोगों को मोटिवेट करने की कि आप मोटिवेट करके आगे आओ, रक्तदान करो। क्योंकि हमारे पास में मरीज है, हमारे पास में थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिन बच्चों को हर 15 दिन में रक्त चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग हैं किसी को ये बताने की जरूरत है कि थैलेसीमिया क्या है, एक बार बता दीजिए किसी को हाथ खड़ा करके कि थैलेसीमिया नहीं पता हमें। किसी को ऐसे हैं जिनको थैलेसीमिया बिल्कुल नहीं पता, कभी आज तक नहीं सुना या थैलेसीमिया की कोई जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, किसी का हाथ नहीं आ रहा है। पर मेरे को एक बात बता दीजिए, माइनर थैलेसीमिया ये क्या सी बीमारी है? इस बीमारी से क्या क्या कितनी बार रक्त चढ़ता है? कोई बता पाएगा आप में से कि माइनर थैलेसीमिया के वालों को कितनी बार रक्त चढ़ता है महीने में? कृपया हाथ खड़ा करना, बोलना मत कृपया कोई भी। माइनर थैलेसीमिया बीमारी वालों को कितनी बार महीने में ब्लड चढ़ाया जाता है? कोई बताएगा प्लीज? हाँ जी, अभी तक तो सर किसी पेशेंट को मेरे सामने चढ़ाया है। आपके सामने माइनर थैलेसीमिया वालों को ब्लड नहीं चढ़ता। और कोई बताना चाहे? पुष्कर से नहीं पूछेंगे। और कोई बताना चाहे? मेजर थैलेसीमिया वालों को कितनी बार चढ़ता है महीने में?
बताइए, खड़े होकर अपनी जगह पे बता दीजिए, कोई बात नहीं। मेजर थैलेसीमिया वाले बच्चे को जिसकी उम्र 5 साल से 10 साल है, या जिसकी वेट बॉडी का 15 किलो से 18 किलो का वेट है, उसको महीने में कितनी बार ब्लड चढ़ाया जाता है? आप में से कोई भी साथी कृपया बता पाएंगे? शुरुआत एक बार चढ़ाने से होगी, लेकिन बाद में ब्लड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो 2 से 3 बार भी हो सकता है। वेट बढ़ने के अकॉर्डिंग ब्लड बढ़ जा सकता है कि जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ रहा है, एक थैलेसीमिया बच्चे का, उसकी ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसके शरीर को और ब्लड चाहिए। वो ब्लड कहां से आएगा? वो आप जैसे रक्तवीरों से आएगा, आप जैसे रक्तदानियों से आएगा, और आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन से आएगा जो उनके लिए ब्लड इकट्ठा करेंगे, ब्लड बैंक में ब्लड देंगे। उसके बिना नहीं आ सकता है। तो हम समाज की वो कड़ी है जो डॉक्टर तो नहीं है, शायद डॉक्टर के साथ में या किसी भी सीनियर डॉक्टर्स के साथ में, हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स के साथ में उन बच्चों के जीवन के लिए दिनों रात लड़ रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं कि ये रात है या दिन है। किसी को भी ब्लड चाहिए, चाहे वो थैलेसीमिया है चाहे वो थैलेसीमिया नहीं है, उस तक ब्लड पहुंचाने की जिम्मेदारी, क्योंकि हम क्या है, हम समाज है, हम समाज का एक हिस्सा है कि हम अगर सामाजिक लोग आगे नहीं आएंगे तो शायद डॉक्टर इलाज पूरा नहीं कर पाएंगे और मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। मानते हैं ये बात? एग्री करते हैं आप सब लोग इस चीज के लिए? सभी लोग एग्री हैं इस चीज के लिए? तो एक बार ही हाथ खड़ा कर दें कि सभी लोग, हम लोग एग्री हैं कि बिना समाज के कोई डॉक्टर भी शायद इलाज ना कर पाए। आज तो नहीं कर सकते, आने वाले टाइम में कई चीजें बदल रही हैं, क्या पता कुछ चीजें बदल जाएं, बट आज नहीं हो सकता। एक एक कैंसर के पेशेंट को 100 यूनिट प्लेटलेट लगते हैं, एक एक कैंसर के पेशेंट को 300 यूनिट ब्लड जाता है, जो बहुत मुश्किल होता है एक परिवार के लिए एकत्रित करना। एक थैलेसीमिया बच्चे को पूरे जीवन काल में, जो जीवन काल बहुत नॉर्मल रहता है, उसको नहीं कह सकते कि वो 60 साल 70 साल का वो बच्चा रह पाता है, वो इंसान रह पाता है जो थैलेसीमिया मेजर होता है। भगवान करे आगे ऐसी चीजें आती रहे, उनको अच्छा ब्लड मिलता रहे, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती रहे, उनका जीवन काल बढ़ता रहे। तो हमें सबको ये जानकारी बेसिक से समझना जरूरी है। आप लोग रक्तदान को समझ चुके हैं, आप लोग ब्लड डोनेशन को समझ चुके हैं, इसके लिए आज ये सेमिनार रखा गया है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो किसी बीमार के अंदर कभी नहीं होती। ये ऐसी बीमारी है जो स्वस्थ के अंदर होती है। मैं और आप, अगर हम स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं, हम थैलेसीमिया माइनर हो सकते हैं। हम थैलेसीमिया माइनर हो सकते हैं जब तक, जिस दिन तक हमने अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, हमने अपना HbA2 टेस्ट नहीं करवाया, हमें नहीं पता हम लोग हमारा ब्लड रेट माइनर है या नहीं है। मेजर का बिल्कुल पता चलता है, क्योंकि 2.5 साल 2 साल के बच्चे को उसका HB गिरना शुरू हो जाता है, अदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, शरीर पीला होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है, या और कोई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। पता चलता है तो डॉक्टर टेस्ट करते हैं कि हीमोग्लोबिन बार बार क्यों गिर रहा है। तब हमें पता चलता है तो हम उनको ब्लड चढ़ाते हैं। फिर टेस्ट होता है कि यार थैलेसीमिया तो नहीं है, बट माइनर को तब तक नहीं पता जिस तक उसने अपना टेस्ट नहीं किया। आपके शहर में कितने थैलेसीमिया के बच्चे हैं ऐसे? कोई बता पाएगा? कौन से शहर से हैं, नाम बता दीजिए, और बच्चे कितने हैं ये बता दीजिए। झारखंड से। 31 अप्रैल 2024 तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 203 थैलेसीमिक मरीज हमारे जिले के रजिस्टर्ड थे, जो हमारे मेडिकल कॉलेज में ही ब्लड चढ़ाते थे। लेकिन 25 ऐसे बच्चे उसमें और ऐड हो जाएंगे जो पैसे से संपन्न है, जिनका परिवार, जो प्राइवेट ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं, तो उनका रिकॉर्ड ऑफ रहता है, उनका रिकॉर्ड नहीं आता सार्वजनिक रूप से। इस साल 31 अप्रैल का जो डाटा है उसमें पिछले 365 दिन में 23 मरीजों की वृद्धि हुई है बच्चों की, तो अप्रोक्स 260 बच्चे
बच्चे हमारे जिले में 700 से 750 यूनिट हर महीने ब्लड इनको चाहिए ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहे, बताना चाहे, प्लीज। हमारे वहाँ पे सर एक बैतूल नाम से एक जिला है, जहाँ पे सर नियर अबाउट हर घर में आपको एक थैलेसीमिया वाला बच्चा मिल रहा है। हमारे जिले में सर इस समय 120 बच्चे हैं सर, लेकिन बैतूल में इस समय बहुत ज्यादा है। हमारे डोनर जो है वहाँ जाके ब्लड डोनेट भी करते हैं सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। और कोई बताना चाहे, प्लीज। और जो रोहतक और हिसार को मिला के बिल्कुल, और जब हमने इस प्रोग्राम की नींव रखी थी, जब पहली बार आप थैलेसीमिया डिपार्टमेंट में गए थे, तो हमें 5 महीने का नया बच्चा भी मिला। हमने उनसे आग्रह किया है, हो सकता है वो कुछ देर में हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बहरोड में 3 वक्त से रक्त पे हमारे अलवर में 70 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जो अब की बार नई न्यू ईयर में 5 से 7 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे। अब की बार मतलब कितने टाइम में? लगभग 3-4 महीने में 3-4 महीने में 5 से 7 नए बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, मतलब नए बच्चे पैदा हुए हैं। देखिए, हम लोग इससे ये समझ पा रहे हैं, इसमें जो क्षेत्र आता है लगभग कुछ बच्चे भरतपुर से आते हैं ट्रांसफर करवाने के लिए, कुछ भिवाड़ी और भरतपुर पूरा अलवर डिस्ट्रिक्ट इलाके से। थैंक यू सर। बढ़ रही है, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में बढ़ रही है। और आप सबकी जानकारी के लिए वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ये बीमारी इंडिया के अंदर बढ़ रही है। सबसे ज्यादा हम वर्ल्ड की कैपिटल बन चुके हैं, जिसमें थैलेसीमिया के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। जो सबसे पहले ग्रीस के अंदर होते थे, वो आज सबसे ज्यादा हरियाणा के, सॉरी अपना इंडिया के अंदर वो बच्चे हैं। और हरियाणा के अंदर पिछले 2018 में लगभग 1402 बच्चे थे, रजिस्टर्ड थे, जो टोटल पूरे हरियाणा के अंदर। और 2024-23 में, क्योंकि 24 का डाटा अभी लगभग नहीं बन पाया है, 23 में हमारे पास लगभग 1800 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं। 400 बच्चे पिछले 5 साल में बढ़ चुके हैं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत जरूरी होता है कि हम लोग थैलेसीमिया को समझ रहे हैं। हम लोग ये समझ रहे हैं कि थैलेसीमिया को हमें ब्लड देना है, दवाई देनी है, उनको इंजेक्शन लगाने हैं, पर थैलेसीमिया को रोकना कैसे है? कैसे ये जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि पिछले 1 साल में लगभग 24 बच्चे बढ़ गए हैं। मतलब आप ये देखिए कि लगभग हर एक घंटे में एक बच्चा बढ़ रहा है। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी बढ़ रही है? आप लोगों की बढ़ रही है? बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही कि हर महीने और ब्लड चाहिए, हर साल और ब्लड चाहिए। ब्लड कहां से आएगा? अभी भी एक डोनर को समझाने में बहुत टाइम लगता है। आपको एक डोनर को मोटिवेट करने में बहुत समय लगता है। और अगर ये जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, तो आने वाले 10 साल या 15 साल बाद ये जिम्मेदारी कहां पहुंचेगी? हम लोग, आप लोग, सब लोग अपना एक परिवार भी चलाते हैं, हम लोग अपना काम भी करते हैं, अपना पालन पोषण भी करना है। कब तक, कितने टाइम तक इसको आगे और बढ़ाते जाएंगे और ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और सब लोग लगे रहेंगे क्या इसी सेवा के अंदर? इसको कैसे रोका जाए? हमने अपने यहाँ एक सर्वे किया फरीदाबाद के अंदर। हमारे फरीदाबाद हमेशा हरियाणा में लगभग पिछले 7-8 सालों से हाईएस्ट कलेक्शन करता है। इस बारी 48,000 यूनिट पूरे साल में कलेक्ट हुआ है। ब्लड डोनेशन कैंप सिर्फ वॉलंटरी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 2019 में 38,000 यूनिट था। उससे पहले यमुनानगर हमेशा हाईएस्ट होता था, उसके बाद से 2018 से फरीदाबाद सबसे हाईएस्ट होता है। हमने एक सर्वे किया कि ये ब्लड जा कहाँ रहा है, और गवर्नमेंट भी इसके अंदर इस साल इस सर्वे को ले आई है। इस साल गवर्नमेंट ने पूरे हरियाणा में डाटा मांगा है कि किस बीमारी के लिए कितना ब्लड किस किस लोगों को, किस किस पेशेंट को जा रहा है, डेंगू में कितने प्लेटलेट लग रहे हैं, इसका पूरा डाटा बना रही है गवर्नमेंट इस बार। ये सर्वे हमने 2016 में किया था। हमने ये देखा कि हमारा जितना ब्लड हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उस ब्लड का लगभग 36% हिस्सा सिर्फ थैलेसीमिया के लिए जा रहा है। तो अगर
ये जाना बंद हो जाए, कम हो जाए, या फिर जो आगे इसकी परसेंटेज बढ़ रही है वो ना बढ़े। आप और हम जब हम काम कर रहे हैं सब लोग मिलके, तो क्या हम ये मिलके नहीं काम कर सकते कि हम थैलेसीमिया के आने वाले बच्चों के लिए जो और बच्चे हैं उनको ना बढ़ाएं, उनको बढ़ने से रोकें। जब हम लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है कि उनको ब्लड देना है, उनको हमने दवाई देनी है, एक समाज के ऊपर ये बर्डन है, ये समाज के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उन लोगों को दवाई भी मिले टाइम पे, उनको ब्लड भी मिले। एक ट्रांसफ्यूजन चलाना सेंटर अगर चलाना है तो उसका साल का खर्च लगभग 50 लाख रुपए आता है। ब्लड 100 बच्चों पे अगर एक ट्रांसफ्यूजन सेंटर चलाने का जिसमें ब्लड, फिल्टर, दवाइयां, जिसके अंदर डॉक्टर का खर्च, सभी खर्च करने का लगभग खर्च 50 लाख रुपए साल का आता है एक सेंटर का। और इंडिया में ऐसे कितने सेंटर चल रहे हैं, कितना खर्च सोसाइटी के ऊपर आ रहा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आगे बढ़े, ब्लड देने के साथ साथ हम थैलेसीमिया को रोकने की कोशिश करें। धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग पूरे भारत के कोने कोने से हम सबके पीछे पहुंचे हैं। स्वागत करता हूँ मैं हमारे पीछे बैठे मैम अलका मैम, बहुत सुना आपके बारे में। मैं संदीप करना पीछे हिमोफीलिया के प्रोग्राम में आया था, रोहतक पीछे हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है। हरियाणा के बीच में रोहतक पीछे एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा हमारे हरियाणा से आता है। तो प्लीज जोरदार तालियां मुझे रोहतक पूरे स्टाफ के लिए, पीछे के लिए, इन्होंने से बात रखा है पूरे हरियाणा के अंदर। थैंक यू। जैसे कि सारा कुछ तो उमेश भैया ने बता ही दिया, क्योंकि सबने बता दिया कि हर साल 10,000 बच्चे हमारे बीच में आते हैं। तो आप में से कौन कौन थैलेसीमिया में प्रॉपर काम कर रहा है, प्लीज एक बार हाथ उठाएंगे। हाँ जी, और आप सब लोग अपने शहर में कैंप लगाते हैं थैलेसीमिया के लिए, खबर आए क्या लिखते हैं बैनर के ऊपर? थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर, एग्जैक्टली यही लिखते हैं हम लोग। क्या कभी आपने ये लिखा है कि थैलेसीमिया मुक्त होने के लिए हमारा भारत आगे आए या फिर हम उसका HPLC में नहीं करवाएं? देखिए, हमारे बीच में ये बच्चे आने कम होंगे तो ही हम इसको खत्म कर पाएंगे। जब से थैलेसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाना हमारा सिस्टम नहीं है, हमारा एक मुद्दा है थैलेसीमिया मुक्त भारत। अभी उमेश भाई ने बताया कि हम लोग अपने गायनोलॉजिस्ट के पास जाके रिक्वेस्ट करें, देन व्हाई नॉट गो फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ना आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को हम मेल के थ्रू, अपने लेटर्स के थ्रू लिखिए कि HPLC मैंडेटरी करवाएं। जब तक ये बच्चे हमारे बीच में आना बंद नहीं करेंगे, हमारा इंडिया थैलेसीमिया मुक्त नहीं हो सकता। दूसरी चीज, एक कंट्री आपने सुनी होगी साइप्रस। साइप्रस सुना है सबने? साइप्रस एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने आप को 1 साल के अंदर में थैलेसीमिया मुक्त कर दिया, बिकॉज वहां के प्रेसिडेंट को यह लगा कि है क्या। आपको पता है कि 6 महीने का बच्चा भी, किसी ने मुझे बताया था कि 5 महीने का बच्चा रोकर पीछे में आता है, किसने बताया था? बच्चा यहाँ पे है, बच्चा अवेलेबल है नहीं। उस 5 महीने के बच्चे को जब न्यूरल लगती है ना, रस भी नहीं मिलती मेरे दोस्त, रस भी नहीं मिलती, पैर में लगाना पड़ता है, यहाँ लगाना पड़ता है, यहाँ लगाना पड़ता है। उन पेरेंट्स से पूछ के देखिए क्या फेस करते हैं वो लोग। 130 बच्चा मेरे शहर के अंदर में करनाल में मैंने बोर्ड ले रखा है, जिसको सिविल हॉस्पिटल के अंदर हर महीने 1 से लेके 3 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, निःशुल्क फिल्टर फ्री मिलता है, बिना पैसों के दवाइयां फ्री मिलती है। तो ये गवर्नमेंट अगर हमें इतना कुछ देगी तो हमारा भी कुछ बनता है कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ चलें। आप में से किसी को पता है कि फिल्टर क्यों लगाया जाता है ब्लड के साथ में? कभी किसी ने देखा हो थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड लगते हुए? किसी ने देखा हो? क्यों लगाया जाता है फिल्टर? सर माइक दे देंगे प्लीज। आपको सुविधा नहीं है तो इसलिए फिल्टर यूज कर रहे हैं। हमारे पास 65 बच्चे जो भिवानी के हैं, 34 दादरी के हैं। 65 बच्चे भिवानी के बता रहे हैं। हाँ जी, फिल्टर से क्या है कि बच्चों को इन्फेक्शन का डर कम रहता है। मैं आप सभी के बीच में एक चीज दिखाना चाहूंगा, 1 सेकंड अगर दिखाओ। हमारे थ्रू BMT लोग आए हैं जो थैलेसीमिया मुक्त हो चुके हैं।
इस साल का आंकड़ा बताया तो जब 2025 के अंदर में मेरे पास इस समय उज्जवल डोनर्स क्लब के सहयोग से 12 बच्चे बीएमटी करवा के जा चुके हैं अपने घर। बहुत बढ़िया। सबसे छोटी एज 2 साल, सुना है आपने 2 साल के बच्चे का बीएमटी होता है? सबसे छोटी एज 2 साल का बच्चा हमारे फरीदाबाद से था, कियांश 2023 में बीएमटी हुआ था, आज बच्चा अपने घर पे। सबसे बड़ी एज श्री गंगानगर का बच्चा जो फरीदाबाद में जाता था, दानिश, आज वो थैलेसीमिया मुक्त हो गया एंड मैम ही इज ऑन 20 इयर्स, 18 साल का तब उसका बीएमटी हुआ। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है थैलेसीमिया मुक्त भारत। अपने अपने घरों में बैठ के आज यहाँ से एक संकल्प लेके जाइए, अपने अपने घरों में बैठ के ईमेल तो कर सकते हैं आप लोग, एवरीवन ईमेल कर सकते हैं ना? अपने अपने घरों में बैठ के डेली एक ईमेल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वार पे खड़काइए, डेली एक ईमेल अपने स्टेट गवर्नमेंट के द्वार पे खड़काइए और डेली जाके अपने सीएमओ साहब से मिलिए कि सर मेरे शहर की हर एक गायनी के पास एक लेटर जाना चाहिए कि भैया प्रेगनेंसी के दौरान मैं तब चेक करूंगी जब आप अपना HPLC करवाएंगे। इज इट क्लियर? यस। हाँ जी, यस, ठीक है, यस। दूसरी चीज, शादी से पहले हमें अपना HPLC करवाना मैंडेटरी करवाना है। अगर कोई नहीं करवा पाता तो मेरे दोस्त एक सजेशन दे देना उसे कि शादी से पहले अगर ये टेस्ट करवा दिया तो बहुत बढ़िया, वरना प्रेगनेंसी के दौरान तो करवाओ। और ये जो गंभीर बीमारी है हमारे बीच में जो गंभीर बीमारी आ रही है, अगर ये बीमारी लग के आ जाती है तो परिवार का क्या हाल होता है ये आप सब लोग जानते हैं। और उमेश जी ने एक बात और कही थी, शायद के माइनर थैलेसीमिया किसी को ब्लड लगता है तो शायद भैया ने बोला था कि अभी देखा नहीं, ऐसा ही करता। तो आपको बताना चाहूंगा, माइनर थैलेसीमिया इट्स नॉट ए डिसीज, बीमारी ही नहीं है, ये बीमारी ही नहीं है। माइनर थैलेसीमिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन हमारे मैथमेटिक्स में एक फार्मूला था माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस, सुना होगा सबने, माइनस टू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ऐसे ही माइनर थैलेसीमिया प्लस माइनर थैलेसीमिया इज इक्वल टू मेजर थैलेसीमिया, और 25% चांस होता है आपके बच्चे का मेजर थैलेसीमिया से ग्रसित होकर आना, जो कि उमेश जी ने बताया एक परिवार में 1 भी है, 2 भी है, और ऐसे ऐसे परिवार भी है जिसमें 3 भी है और 4 भी है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, अपने अपने घरों पे जाके अपने अपने स्मार्टफोन से अपने अपने ईमेल से कनेक्ट कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। और मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, चंडीगढ़ की जो टीम है यहाँ पे, चंडीगढ़ से कोई टीम हो सर कभी चंडीगढ़ सेक्टर 12 और 32 में दोनों बच्चे आते हैं सर, चंडीगढ़ सेक्टर 12 और 32 में दोनों बच्चे आते हैं ब्लड लगवाने? नहीं, मैंने कभी किसी थैलेसीमिया बच्चे को मैंने नहीं करवाया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमारे हरियाणा के अंदर में पूरे जिलों के अंदर में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, बच्चों के लिए ब्लड निःशुल्क है, फिल्टर्स फ्री है जो सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, मेडिसिन फ्री है, बट चंडीगढ़ चार्ज 1100 फॉर एवरी चाइल्ड। वो एक स्लिप काटते हैं अपनी, एक प्राइवेट संस्था चंडीगढ़ PGI के अंदर में। तो उस पर भी मैं चाहूंगा आप सभी का साथ मिलके हो कि चंडीगढ़ के अंदर में ये गंदादी चल रही है बहुत गंदी, कि इन बच्चों से पैसा लिया ब्लड लगवाने के, तो वो गलत है। मैं आपके माध्यम से आज सभी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो ग्रुप पुष्कर भाई ने बनाया है, जो ग्रुप हमारी रक्तगिरी सेवा ने बनाया है, इसके साथ में हर एक पर्सन ईमेल से कनेक्ट रहे, क्योंकि हर एक बंदा हर एक जगह नहीं खड़ा हो सकता। मैं इन 2 हाथों से 2 व्यक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इन 2 हाथों से हाथ जोड़ के सबको राम राम कर सकता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू संदीप जी।